चाणक्य नीति 12वां अध्याय। भारत के महान आचार्य, कूटनीतिज्ञ और अद्वितीय जीवनदर्शी चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति कालजयी ग्रंथ है। इसमें जीवन के हर पक्ष, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पर अमूल्य उपदेश दिए गए हैं। द्वादश 12वां अध्याय विशेष रूप से गृहस्थ जीवन, सदाचार, दान, सत्संग, धर्म और चरित्र निर्माण पर केंद्रित है। इसमें यह भी बताया गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और किन से बचना चाहिए। अध्याय के आरंभ में गृहस्थ जीवन का आदर्श चाणक्य कहते हैं, उसी का घर सुखी होता है जहाँ पुत्र और पुत्रियां सद्बुद्धि युक्त होती हैं, पत्नी मधुर भाषिणी होती है, पवित्र धन संचित होता है, सेवक आज्ञाकारी होते हैं और जहाँ अतिथियों का आदर सत्कार होता है। इसका अर्थ है कि परिवार तभी प्रसन्न और आनंदमय रह सकता है जब वहाँ के सदस्य धार्मिक, सदाचारी और गुणवान हों। पत्नी को मधुर भाषिणी बताया गया है क्योंकि कटु वचन परिवार में कलह और तनाव का कारण बनते हैं। वही घर धन्य है जहाँ ईमानदारी से कमाया धन हो, प्रेमपूर्ण दाम्पत्य जीवन हो और नौकर चाकर भी मालिक की आज्ञा में रहते हों। इसके साथ ही चाणक्य बताते हैं कि जहाँ अतिथियों का आदर होता है, जहाँ घर में उत्तम भोजन और मधुर पेय होते हैं, जहाँ धर्म और ईश्वर की उपासना होती है तथा सज्जनों का सतत संग मिलता है, वही गृहस्थी जीवन सच्चे अर्थों में प्रशंसनीय है। दान का महत्व। आचार्य चाणक्य दान की बड़ी महिमा बताते हुए कहते हैं कि दयालु और करुणा से युक्त मनुष्य जो श्रद्धा से दान करता है, उसे उतना ही नहीं, उससे कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। दान देने से धन कम नहीं होता, बल्कि उसमें वृद्धि ही होती है। संत कबीर भी कहते हैं, दान दिए धन घटे नहीं, नदी बहे जित जाए। दान पुण्य का कार्य है जो मनुष्य के साथ इस लोक और परलोक दोनों में रहता है। दान करते समय यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह पात्र को ही दिया जाए। सज्जन, विद्वान और संत पुरुष को दान देना श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि वह लोक कल्याण में लगता है। समाज में व्यवहार की कला। आचार्य चाणक्य समाज के विभिन्न रिश्तों को कैसे निभाया जाए इसका भी सुंदर सूत्र देते हैं। वे कहते हैं, बंधुओं में विनम्रता, शत्रुओं पर दया, सज्जनों से प्रेम, दुर्जनों के प्रति कठोरता, गुरुजनों के प्रति सहनशीलता और स्त्रियों पर अत्यधिक विश्वास न करना। ऐसा आचरण करने वाला ही इस संसार में कुशलता से जी सकता है। दूसरों के साथ व्यवहार में समझदारी आवश्यक है। जैसे तेज पानी की धारा को बांधने के लिए अलग अलग साधन काम आते हैं, वैसे ही भिन्न भिन्न स्वभाव के लोगों के साथ अलग अलग ढंग से पेश आना चाहिए। दानहीन, सेवा से दूर व्यक्ति व्यर्थ है। चाणक्य कहते हैं कि जिसने अपने हाथों से कभी दान नहीं दिया, कानों से कभी शास्त्र नहीं सुने, नेत्रों से सज्जनों के दर्शन नहीं किए, पैरों से तीर्थ यात्रा नहीं की, माता पिता और गुरु की सेवा नहीं की, वो मनुष्य व्यर्थ है, मृत प्राय है। ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। यह सीख आज के भौतिक युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है। जो केवल अपने लिए जीता है, न वह समाज में आदर पाता है और न मरने के बाद स्मरण। भाग्य और पुरुषार्थ। चाणक्य भाग्यवाद और पुरुषार्थ कर्म दोनों को मानते हैं। वे कहते हैं, करेल वृक्ष पर यदि फल न लगे तो इसमें वसंत ऋतु का दोष नहीं, उल्लू दिन में नहीं दिखाई देता तो इसमें सूर्य का क्या दोष, चातक के मुंह में बादलों का पानी न गिरे तो इसमें बादल दोषी नहीं। इस प्रकार मनुष्य के भाग्य में जो लिखा है वही उसे भोगना पड़ता है। किंतु चाणक्य यहाँ यह भी स्पष्ट करते हैं कि केवल भाग्य पर आश्रित रहना मूर्खता है। सज्जनों का संग, सदाचरण और धर्म कर्म मनुष्य के भाग्य को भी बदल सकते हैं। सत्संग का प्रभाव। आचार्य कहते हैं, सज्जनों का संग दुर्जनों को भी सज्जन बना सकता है, परंतु सज्जनों में दुर्जनों का संग दुर्जनता नहीं ला सकता। जैसे मिट्टी में फूल रखने पर मिट्टी सुगंधित हो जाती है, परंतु फूलों में मिट्टी की गंध नहीं आती। सज्जनता मनुष्य का स्वभाव है। सज्जनों के दर्शन से पुण्य फल प्राप्त होता है। तीर्थ का फल समय अनुसार मिलता है, लेकिन सज्जन पुरुषों का संग तुरंत फल देता है, मन को शांति देता है। जिन घरों में धर्म का अभाव है, चाणक्य कहते हैं, जहाँ ब्राह्मणों के चरण धोने का जल नहीं है, जहाँ वेद शास्त्रों का पाठ नहीं होता, जहाँ यज्ञ और हवन नहीं होते, वह घर शमशान के समान है। ऐसे घर में न तो पुण्य फल होता है, न ही वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अतः गृहस्थ को चाहिए कि वह अपने घर में धर्म कार्य करता रहे, वहाँ ब्राह्मण संतों का सम्मान हो। धर्म ही सच्चा सहारा। चाणक्य कहते हैं, ये शरीर नश्वर है, धन भी चिरस्थायी नहीं, मृत्यु सदा पास रहती है, अतः मनुष्य को सदैव धर्म में लगा रहना चाहिए। मनुष्य जानता है कि मृत्यु अटल है, इसलिए वह जीवन में धर्म, सदाचार, सच्चाई, दया का आचरण करे। यही उसका अंतिम सहारा है जो परलोक में भी साथ जाता है। सज्जनों के बंधु कौन? एक कथा के माध्यम से चाणक्य बताते हैं कि सज्जन पुरुष के लिए सत्य माता है, ज्ञान पिता है, धर्म भाई है, दया बहन है, शांति पत्नी है और क्षमा पुत्र है। यही उसके सच्चे बंधु हैं। इससे सुंदर उदाहरण क्या होगा कि अपने बंधु बांधव हमें अपने गुणों में ही देखने चाहिए। छोटी छोटी बूंदों से घड़ा भरता है। चाणक्य कहते हैं, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, वैसे ही थोड़े थोड़े करके धन, विद्या और धर्म की भी वृद्धि होती है। ये शिक्षा हमें अनुशासन और निरंतरता का पाठ पढ़ाती है।
थोड़े थोड़े प्रयास से बड़ी सफलताएं मिलती हैं। स्वभाव नहीं बदलता। आचार्य कहते हैं, जो दुर्जन है वह वृद्धावस्था में भी दुर्जन ही रहता है। जैसे इंद्रायण फल पककर भी मीठा नहीं होता, वैसा ही दुष्ट व्यक्ति होता है। मनुष्य का स्वभाव ही उसका वास्तविक परिचय है। यह उम्र या परिस्थितियों से नहीं बदलता। सज्जन व्यक्ति सदा सज्जन रहता है। भगवान राम की उपमा। अंत में चाणक्य भगवान श्री राम की स्तुति करते हैं। कहते हैं, कल्प वृक्ष, चिंतामणि, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, कामदेव, कामधेनु, इनमें से कोई भी आपके समान नहीं है। हे रघुपति, आप अतुलनीय हैं। इससे चाणक्य की भगवान श्री राम में श्रद्धा और मर्यादा, पुरुषोत्तम जीवन के प्रति उनका सम्मान प्रकट होता है। जीवन प्रबंधन की शिक्षा। इस अध्याय में आचार्य ने गहन जीवन प्रबंधन दिया है। यहाँ मुख्यतः ये शिक्षा मिलती है। परिवार में प्रेम, मधुर भाषिता और धर्म की उपस्थिति सुख देती है। दान देने से धन घटता नहीं, बढ़ता है। सज्जनों का संग सदैव लाभकारी है। भाग्य निश्चित है, फिर भी पुरुषार्थ आवश्यक है। तीर्थ, वेद पाठ और ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए। धर्म ही जीवन का सच्चा साथी है। जीवन के अंत में हमारा स्वभाव ही याद किया जाता है, इसलिए सद्गुणों को धारण करें। श्री राम जैसे चरित्रवान पुरुषों का आदर्श अपनाएं। निष्कर्ष। इस प्रकार 12 अध्याय हमें जीवन के हर पक्ष में सजग करता है। चाहे परिवार की बात हो, समाज में व्यवहार की या धर्म के अनुष्ठानों की, चाणक्य नीति हमारे लिए सदैव एक प्रकाश स्तंभ की भांति है। चाणक्य नीति के इस 12वें अध्याय में जीवन जीने की सच्ची कला समाई है। आज के युग में भी जब हम इन नीतियों को अपनाएंगे, तभी हमारा जीवन सुखमय और सार्थक बनेगा। क्या आप चाणक्य नीति के आगे के अध्याय सुनना चाहेंगे? यदि हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार और सराहना ही हमें नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है।